अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 36 तक हम कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को और 10x की पावर sin 2x है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चेक करना है कौन सी फॉर्म बन रही है। तो आपको पता है tan 0 भी ज़ीरो के इक्वल होता है और sin 2 0 अगर यहाँ पर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो sin 0 होगा, sin 0 भी ज़ीरो के इक्वल होता है। यानी हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है वो ज़ीरो की पावर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें भी हम लेट करेंगे, ये जो हमारे पास लिमिट का फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको हम y के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट लेट y इज़ इक्वल टू, यानी ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको y के इक्वल कर लेंगे, यानी 10x और इसकी पावर sin 2x। तो उसके बाद अब हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड नेचुरल लॉग ले लेना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग ले लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 10x की पावर sin 2x। उसके बाद ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, यानी नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू sin 2x पहले आ जाएगा, sin 2x और नेचुरल लॉग 10x। तो अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमने लिमिट लगा देनी है साथ साथ, यानी यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो sin 2x नेचुरल लॉग ऑफ 10x। अब हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर tan 0 ज़ीरो होगा, लेकिन ये नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको हम ऊपर लिख लेते हैं नेचुरल लॉग और 10x किसके बराबर होगा, यानी ये बराबर होगा sin x ओवर cos x के बराबर होगा। और आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोरेशो कोसिकेंट x। जब हम इसको नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट 2x। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये डिवीज़न हो रही है तो यहाँ पर ये नेचुरल लॉग sin x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x, दोनों के साथ लॉग लग जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि डिवीज़न हो रही है, लॉ ऑफ लॉगरिथम है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ sin x और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x और डिवाइडेड बाय कोसिकेंट 2x। तो अब यहाँ पर हम लॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ज़ीरो और ज़ीरो फॉर्म बनेगी तो हम यहाँ पर लेंगे यूजिंग लॉपिटल रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे इसका, नेचुरल लॉग ऑफ sin x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 sin x हो जाएगा और फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। इस तरीके से माइनस का साइन आएगा दरमियान में, और नेचुरल लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो होगा 1 cos x और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ x और होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट का। जब हम कोसिकेंट 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट 2x और दोबारा 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर x होता जस्ट तो हम माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट x लिखते हैं। यहाँ पर 2x है तो माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट x और कॉट 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो और इसको हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा sin x ओवर
कॉज एक्स। और इस चीज़ को ज़रा ध्यान से अब आप देखिएगा, ये 2 है ना, ये बाहर आ जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। और जो कोसिकेंट यहाँ पर यहाँ पर कोसिकेंट 2x होगा, ठीक है, क्योंकि जब cot 2x है तो यहाँ पर भी कोसिकेंट 2x है। यहाँ पर हमें गलती हो गई थी हमसे, यहाँ पर कोसिकेंट 2x होगा। तो अब जब इसको हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 × 1 sin 2x हो जाएगा। और cot 2x है तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x ओवर sin 2x। और ऊपर जो है हम एलसीएम ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये sin x cos x हो जाएगा नीचे, ठीक है। मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ अभी, इस वाले की, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और होल डिवाइडेड बाय और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँगा जैसे लिखा हुआ है, -2 ओवर 1 sin 2x, और इधर आ जाएगा cos 2x ओवर sin 2x। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने, आपको पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू, ये आ जाएगा 0, ये चीज़ 1 के इक्वल होगी ऊपर, और 1 sin x इंटू cos ऑफ x और होल डिवाइडेड बाय, अगर हम इसकी बात करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 cos 2x हो जाएगा ऊपर, -2 cos 2x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 है ना, sin 2x इंटू sin 2x, तो sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, sin स्क्वायर 2x। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये इतने स्टेप करने का मकसद है कि आपको एक मतलब है कि ये 2-3 स्टेप में, 4 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये स्टेप करने का मकसद, इसको दोबारा 1 करने का मकसद, ये तमाम चीज़ें इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह जो मेथड है वो आपको समझ आ जाए, हमने करना किस तरह है, किस तरीके से हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम, क्योंकि ये डिवीज़न है ना, इसको हम साइड पर लिख लेते हैं, यानी 1 ये हो जाएगा sin x इंटू cos x, और क्योंकि डिवाइडेड बाय था तो इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर 2x और ओवर -2 cos, ये हो जाएगा -2 cos 2x, ये क्योंकि अब ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ना इसमें एक फार्मूला बनाना है, आपको पता है 2 sin x cos किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है, यानी 2 sin x cos x किसके बराबर होता है, sin 2x के। तो ये जो -2 है इसको इधर ले आएंगे ताकि हम फार्मूला बना सकें। लिमिट कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर आ सकता है ये x अप्रोचेस टू 0, तो 1 ओवर -2, ये वाला मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, sin x cos x, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर 2x ओवर, अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, जस्ट cos 2x रह जाएगा। अब ये जो चीज़ है 2 sin x cos x, ये sin 2x के बराबर है, तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर माइनस sin 2x, ठीक है, ये मैंने फार्मूला लगाया है यहाँ से यहाँ तक, माइनस वैसे ही आएगा, माइनस sin 2x, और इधर आ जाएगा sin स्क्वायर 2x ओवर cos 2x। तो अब यहाँ से ये sin 2x एक को कैंसिल कर देगा यहाँ से, तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस sin 2x ओवर cos 2x। तो अब ये हल हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, हमारे पास थी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नीचे log ऑफ y। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं ताकि यहाँ पे वैल्यू आ जाए।
आपको पता है कि माइनस साइन 0 0 होगा और साइन कॉस 0 1 होगा, तो ये आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका जब आंसर आएगा 0 वो यहाँ पर लिख देंगे और जो हम नेचुरल लॉग ऑफ y लिखा था वो भी लगा देंगे लेफ़्ट साइड पे। तो अब हम यहाँ पर आपको पता है कि नेचुरल लॉग का साइन हटेगा तो यहाँ ई आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 y आ जाएगा और यहाँ पर e की पावर जो भी यहाँ पर नंबर होगा ऊपर आ जाएगा, e की पावर 0 आ जाएगा। अब हम साथ साथ इसकी y की वैल्यू भी लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट की थी, लेट x लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और वो थी tan x की पावर साइन 2x इज़ इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 प्लस साइन x की पावर cot x है। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होगा तो ये cot 0 है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इसका 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसको अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लेट कर देंगे, लेट y इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x की पावर cot x। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट साइड पर भी नेचुरल लॉग ले लेंगे और राइट साइड पर भी नेचुरल लॉग ले लेंगे। 1 प्लस साइन ऑफ x की पावर cot x, और उसके बाद ये पहले आ जाएगी पावर जो है, यानी cot x पहले आ जाएगा, cot x इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन ऑफ x। अब हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच कर रहा था यहाँ पर 0 को, नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cot x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x। तो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, cot 0 इन्फिनिटी के बराबर होगा और मल्टीप्लाई बाय ये 1 होगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ 1 बचेगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम ये जस्ट मैं ये साइड लूँगा, लिमिट x, तरीका वही है जिससे पिछला हमने सवाल किया है। तो ये ऊपर रहेगा, इसको हम नीचे ले आएंगे, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई, ये cot है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा tan x। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 और नीचे भी tan 0 0, यानी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो अब हम इसको यहाँ पर लॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग लॉपिटल रूल इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर 1 प्लस साइन ऑफ x और इसका फिर डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ x डिवाइडेड बाय tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x। इसको मज़ीद यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। तो ये हो जाएगा cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x और होल डिवाइड बाई सीकेंट स्क्वायर x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, cos x ओवर 1 प्लस साइन ऑफ x, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos ऑफ x 1 प्लस साइन ऑफ x, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, यानी तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, cos स्क्वायर x हो जाएगा। यानी इसको 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर x करेंगे तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर x इसके बराबर cos स्क्वायर x के बराबर, सिंपल। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो ये cos x और cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई होंगे तो cos क्यूब x हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर ट्रेडर्स
सॉरी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास cos 0 ये हमारे पास 1 होगा और नीचे 1, तो यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट, अब मैं लेफ़्ट साइड भी लिख लूँगा इसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूँगा इसकी 1 आई है। ठीक है, तो अब ये नेचुरल लॉग का साइन ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y इज इक्वल टू e की पावर 1, और यहाँ पर मैं जो लेट की थी वैल्यू वो भी लिख दूँगा यहाँ पे लास्ट में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और वो थी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ऑफ x की पावर कॉट x था, इज इक्वल टू, तो e की पावर 1 क्या होगा हमारे पास, e ही होगा इसका आंसर। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 38 का। तो ये आपने 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे।